सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की कल हमने नमोकार मंत्र के 5 पद समझे थे। नमो अरिहंताणं का अर्थ समझा था, नमो सिद्धाणं को समझा था, नमो आयर्याणं को समझा था, नमो वज्रायाणं को समझा था और नमो लोये सब साहुणं को। तो अपन ये बात और समझें कि जो मंत्र है ये प्राकृत भाषा में, भाषाएं मुख्य रूप से 2 होती हैं, एक प्राकृत भाषा होती है और एक संस्कृत भाषा होती है जो प्राचीनता से है। सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा मानी जाती है और ये मंत्र भी उसी प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। पहले यह मंत्र लिपिबद्ध नहीं था, मुखाग्र चलता था और इस मंत्र के कोई रचयिता नहीं है, यानी किसी ने भी इस मंत्र को बनाया नहीं है। ये अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए कोई पूछता है कि इसके रचयिता कौन है, तो कोई रचयिता नहीं है। ये है जैसे सूरज का कोई बनाने वाला नहीं है, चांद का कोई बनाने वाला नहीं है, उसी प्रकार ये मंत्र भी अनादि काल से है और इसका कोई भी रचयिता नहीं। क्योंकि रचयिता अन्य दर्शनों के जो मंत्र हैं उनके तो रचयिता हैं, मगर जैन दर्शन को न इस पृथ्वी का कोई बनाने वाला है और न कोई विनाश करने वाला है। वो कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने संचालन किया और महेश ने विनाश कर दिया। मगर जैन दर्शन में ऐसा कुछ नहीं है, प्रकृति अपने आप बनती है और अपने आप मिटती है। तो ये मंत्र जो है ये प्राकृत भाषा में है और आर्या छंद में। छंद जो होते हैं तो अनेक प्रकार के छंद हैं, ये आर्य छंद होता है। इसलिए अपन जब मंत्र को पढ़ते हैं तो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं, ऐसी आर्य छंद में इसे पढ़ा जाता है। और ये 5 पदों से सुशोभित है। किसी किसी ने 11 पद भी इसमें माने, तो उनने नमो को अलग से ले लिया, नमो शब्द को अलग से ले लिया, तो इसलिए वो 11 पद भी मान लेते हैं। मगर मूल जो प्राचीन परंपरा है वह 5 पदों की ही है। और इसमें 5 पद 35 अक्षर और 58 मात्राएं इस मंत्र में होती हैं और 30 व्यंजन होते हैं, 34 स्वर होते हैं। तो अब वो इसको अपन गिनेंगे, जो 35 मात्राएं कैसे होती हैं तो वो अपन समझने का प्रयास करेंगे। नमो, तो जो रा है, रा वो 1 मात्रा उसकी मानी जाती है।
इसको लघु कहते हैं, एक मात्रा को लघु कहते हैं। और जैसे मो तो उसमें एस बना देते हैं तो वो गुरु हो जाता है, लघु गुरु। तो लघु यानी एक, गुरु यानी दो। तो नमो में कितनी मात्राएं हो गई? 3 मात्राएं हो गई। फिर अरिहंताणम, तो आ का एक, रा की एक और ऊपर बिंदी है, हा के ऊपर तो गुरु होगी और ता बड़ा है उसमें भी गुरु हो गया और नम उसमें भी गुरु हो गया। तो पहले जो है उसमें 11 मात्राएं हो जाती है। नमो अरिहंताणम में 11 मात्राएं होती है। रा की 1, मो की 2 मानेंगे तो उसको पहले तो ये जो ना है उसको लघु कहते हैं, तो एक डंडा खींच देते हैं और जो गुरु होता है उसमें एस बना देते हैं। तो नमो की 3 मात्राएं हो गई। और अरिहंताणम इसकी कितनी मात्रा हो गई? 8। आ की 1, रा की 1, हा के ऊपर बिंदी है तो उसकी 2, ता बड़ा है उसकी 2 और नम उसकी 2। ऐसी ये 11 मात्राएं नमो अरिहंताणम में हो जाती है। नमो सिद्धाणम, तो नमो की तो 3 हो गई, लघु और गुरु। सिद्धाणम सी की 2 और दा उद्धा की 2 और नम। ऐसी नमो सिद्धाणम में 9 मात्राएं हो गई। नमो की 1, नमो की 3 हो गई, रा की 1, मो की 2, उसको गुरु कहते हैं। और सिद्धाणम तो सी का एस बना दिया तो उसकी 2 हो गई। और जो सिद्धाणम तो आधा धा लगा हुआ है और दा तो इसकी 2 हो गई और नम तो इसकी 2 हो गई। ऐसी 9 मात्राएं नमो सिद्धाणम में होती है। नमो आइरियाणम, तो नमो की तो 3 हो गई और आ की हो गई 2, ई की हो गई 1, री की हो गई 1 और या की 2 और नम की 2। ऐसे नमो आइरियाणम में 11 मात्राएं हो जाती हैं। नमो वज्रायाणम, तो नमो की 3 हो गई, ऊ की 1 हो गई और वाह और आधा जा यहां ले लेंगे तो उसकी 2 हो गई और झा की 2 हो गई, या की 2 हो गई और नम की 2 हो गई। तो ऐसी 12 मात्राएं नमो वज्रायाणम में हो जाती हैं। फिर नमो लोहे शब्द सावरम, तो नमो की 2 हो गई, लघु गुरु। लोहे की लो की गुरु हो गई, 1 तो 1 हो गई और सब तो आधा 2 आधा बाकी है तो इस सा के साथ जोड़ देंगे तो उसकी 2 हो गई, बाकी 1 हो गई। फिर सा जो बड़ा है उसकी 2 हो गई, ऊ की 2 हो गई और नम की 2 हो गई। ऐसे मिलाकर के 15 मात्राएं हो गई। प्राकृत भाषा में जो ए है और ए और ओ औ इनको ह्रस्व माना जाता है, यानी इनको और दीर्घ एवं पुरुष भी माना जाता है। कहीं इनको दीर्घ मानते हैं, कहीं पुरुष और कहीं ह्रस्व मानते हैं। तो ए को ह्रस्व मान लिया गया इसमें। तो ये कितनी मात्राएं हो गई? 11 और 9 20 और 11 21 और 12 43 और 15 58 मात्राएं हो गई। ये आप बना लो। नमो काय बनते हैं तो नमो रा के ऊपर एक डंडा खींच लो, मो के ऊपर एस बना दो। तो एक का मतलब है लघु और एस का मतलब है गुरु, 2 भी ले सकते हैं गुरु। तो अब ऐसे आप कोई पूछे आपसे तो आप उन्हें बता सकते हैं। नमो अरिहंताणम, तो नमो अरिहंताणम में आ की 1, रा की 1, हा
के ऊपर बिंदी है उसकी 2, ता की 2 और नम की 2, तो 11 मात्राएं हो गई। समझ में आ रहा है? नमोकार मंत्र मान लो अपन ने लिखा, तो आप ऐसा करें अपने उसमें कॉपी में बना लें। पहले ना को एक डंडा खींच लें, मो का एस बना लें। तो ये अपन समझ लें कि जो एक ऐसी लाइन जो खींची गई है वो लघु कहलाती है, और जो एस बना है वह गुरु कहलाता है। तो अब इसमें नमो, तो नमो में एक डंडा पहले ना का और मो का एस, तो ये 3 मात्राएं होंगी। फिर अरहंताणम, तो आ की 1, रा की 1, हम की 2, ता की 2 और नम की 2, ऐसे मिला करके 11 मात्राएं हो जाती हैं। इन्हें कोई पूछे नमो अरहंताणम में कितनी मात्राएं हैं, तो 11 मात्राएं। कैसे हैं? तो नमो की 3 है और अरहंताणम की 8 है। फिर नमो सिद्धाणम, तो नमो की तो 3 हो ही गई, और सी की फिर गुरु हो गई 2 हो गई, और दा और धा मिला करके तो उसकी 2 हो गई, और नम की 2 हो गई। ऐसी 9 मात्राएं हो गई। फिर नमो आता है तो फिर उसकी 3 हो गई। आयरियाणम, तो आ की 2, ई की 1, री की 1 और या की 2 और नम की 2, ऐसे 11 मात्राएं हो गई। फिर नमो वज्रायणम, तो नमो की 3 हो गई। फिर ऊ की 1, वा की 2 हो गई, क्योंकि आधा जा उस तरफ ले लेंगे। फिर झा की 2, या की 2 और नम की 2, ऐसी 12 मात्राएं हो गई। फिर नमो लोए शब्द सहोना, तो नमो की 3, लो की 1 और ए की 1, लो की 2, ए की 1, शा का इधर आधा पा यहाँ मिलाएंगे इसलिए 2 हो गई, और वा की 1, सा की 2, हु की 2 और नम की 2, ऐसे मिला करके 15 मात्राएं हो गई। तो ये सब मिला करके 58 मात्राएं हो जाती हैं, 58 मात्राओं। ये नमोकार फिक्स है। इसमें अगर अपन ने ओम जोड़ दिया, कई लोग पाठ करते हैं तो ओम नमो अरिहंताणम, तो मंत्र बदल गया, क्योंकि ओम आपने लगा दिया। ये फिक्स है। इसमें 35 अक्षर, 5 पद और 58 मात्राएं। इसमें एक भी मात्रा अगर बढ़ गई तो मंत्र की शक्ति बदल जाएगी। जैसे एक उदाहरण आता है, हमारे धर्मसेन महाराज थे, और धर्मसेन महाराज को एक अंग का ज्ञान था, और भी उन्हें छुटपुट बहुत सारा ज्ञान था। तो जब उन्होंने सोचा कि अब मेरा अंत समय आ गया है, तो मैं अपना ज्ञान किसी योग्य शिष्य को देना चाहता हूँ, क्योंकि सच्चे जो साधु होते हैं वो अपना ज्ञान सभी को नहीं देते, योग्य व्यक्ति को देते हैं। कहीं कोई उनके ज्ञान का दुरुपयोग ना कर ले, भले उनके साथ वो ज्ञान चला जाए, मगर वो ज्ञान नहीं देते। तब उन्होंने चिंता हुई कि मैं तो अब समाधि ले लूंगा, तो मेरा ज्ञान का क्या होगा। तो फिर एक महिमा नाम का नगर था, वहां पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था, बहुत सारे मुनि इकट्ठे हो गए थे, हजारों की तादाद। तो उन्होंने वहां खबर भेजी कि मुझे 2 योग्य शिष्यों की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अपना ज्ञान उन्हें देना चाहता हूँ। तो वहां जो महाराज थे, उन महाराज ने 2 मुनिराजों को भेजा, और जब वहां से वो चले तो पूज्य को स्वप्न आया धर्मसेन महाराज को कि 2 युवा बैल मेरे चरणों में आकर के नमस्कार कर रहे हैं। तो 2 युवा बैल का मतलब 2 जवान साधु, 2 युवा साधु वहां से विहार कर गए हैं, और वो मेरे पास आ रहे हैं। और जब उन्होंने जैसे उनकी जब निद्रा टूटी, तो वो कहते हैं जयवंत हो सुख देवता, यानी सुख देवता को उन्होंने जयवंत किया कि सुख यानी ज्ञान। तो मेरा ज्ञान अब जयवंत हो जाएगा, चिरंजीव भगवान का जो ज्ञान है वो जयवंत हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद उनके पास दोनों मुनिराज आ गए। तो अब शिष्य की परीक्षा ली जाती है, ऐसे ज्ञान नहीं दिया जाता।
तो उन्होंने क्या किया, दोनों शिष्यों को एक एक मंत्र दे दिया कि तुम इसको 3 दिन में सिद्ध करो या 2 दिन में सिद्ध करो। तो उनको दे दिया। तो एक मंत्र में एक मात्रा ज्यादा थी और एक मंत्र में एक मात्रा कम थी, और वो दोनों बैठ गए उपवास पूर्वक जाप करने के लिए। तो उनको तो बिफोर समय में सिद्धि हो गई। तो 2 देवियां आई, एक तो कानी थी, एक बल्ब उसका फ्यूज था और एक का दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ था। और उन्होंने कहा आज्ञा दीजिए, आपने मुझे याद किया है। महाराज ने आंख खोल कर देखा, बोले देवियां तो ऐसे होती नहीं, देवियां तो बहुत सुंदर होती हैं, ये कैसे। फिर उन्होंने मंत्र देखा और ये एक मात्रा ज्यादा है, इसलिए दांत के ऊपर दांत चढ़ी हुई देवी आई है, और एक मात्रा कम है तो एक आंख बंद है। मंत्र के बहुत प्रभाव होते हैं। अगर एक मात्रा इधर उधर हो जाए तो मंत्र विकृत हो जाए। फिर उन्होंने मात्रा सुधारी और फटाफट। और अगर आज के किसी को मंत्र देते गुरु महाराज तो वो कहता नहीं, मंत्र लिखना तो आता नहीं है, हमें क्या पढ़ाएंगे। फौरन दिमाग जाता, मगर नहीं, उनका समर्पण था। उन्होंने कहा ये गुरु महाराज की गलती नहीं है, वो तो हो सकता है हमारी परीक्षा के लिए किया था कि इनके पास इतना कंसंट्रेशन है कि नहीं, कि मंत्र की सिद्धि कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जब कंसंट्रेशन होगा तभी तो पढ़ पाएंगे, और चंचलता होगी तो कैसे पढ़ेंगे। तो फिर उनकी परीक्षा हो गई, उन्होंने मंत्र सुधारा, और मंत्र सुधार करके जैसे ही जाप किया तो बिल्कुल सर्वांग सुंदर देवता उनके पास आ गए, और फिर उनको वो सिद्धि हो गई। गुरु महाराज ने उनको पढ़ाया। तो सठखंडा आगम की जो पहली पुस्तक में इस मंत्र को लिपिबद्ध किया गया। इसके पहले ये लिपिबद्ध नहीं था, ये मंत्र ये केवल बोलचाल की भाषा में था। सबसे पहले लिपिबद्ध किया पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने। तो ये नाम भी इनके उन्हीं देवताओं ने रखे। तो ये पहले कोई दूसरे नाम थे, अब हम देखना पड़ेगा। तो उनके नाम, क्योंकि उन महाराज के दांत थोड़े ऊपर नीचे थे, तो देवता ने उनके दांतों को ठीक कर दिया। आजकल जैसे डॉक्टर लोग वो तार कस करके थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, तो हमारे देवताओं ने 1 सेकंड नहीं लगा, उन्होंने ठीक कर दिया। तो उनको पुष्पदंत नाम रख दिया, और एक महाराज का नाम भूत बलि रख दिया। इसकी कथा है पूरी, शुद्ध पंचमी के समय पर इसको सुनाई जाती है। तो ये 35 अक्षर, 58 मात्राएं और 5 पद, ये नमोकार मंत्र है। कभी भी आप जब मंत्र पढ़ें तो इसमें कुछ भी जोड़ने का प्रयास ना करें, अपनी बुद्धि से कुछ ना जोड़ें, नहीं तो ये मंत्र के अर्थ बदल जाएंगे। क्योंकि ओम में भी पंच परमेश की गर्भित होते हैं, तो इसलिए अपन को ये मंत्र का बहुत ध्यान रखना है। देखो अर्हंताणम की व्याख्या की गई है यहाँ पे, और री का भी एक मात्रा ही लेते हैं री में। कैसे हो रही है? 6, 2, 8 अर्हंताणम। और जो आईडी आडम में जो री शब्द आ रहा है, तो उसमें री की भी एक मात्रा ली गई है। तो अगर अपन अरिहंताणम भी लेते हैं तो एक मात्रा ही आएगी उसमें। नमो की 3 हो गई, और अर्हंताणम तो आ की 1 हो गई, रा की 1 हो गई, हम की 2 हो गई, ता की 2 हो गई, और नम की 2 हो गई। तो कितनी हो गई? 11। हाँ, बिल्ली है ना उसके ऊपर, इसलिए 2 ले। तो ऐसी ये मात्राएं हो गई। हाँ, सिद्धार्थम में 6 और नमो की 3, तो 9 मात्राएं हो गई। और आईडी आडम में 11 हो गई,
नमो की 3 हो गई, आ की 1 हो गई, ई की 1, आ की 2 हो गई, ई की 1 हो गई, री की 1 हो गई और या की 2 हो गई और नम की 2 हो गई। ऐसी 11 मात्राएं हैं। तो और नमो बज्झाय अणम की 12 हो गई और नमो लोहे सप्त साउणम की 15 हो गई। तो ये नमोकार मंत्र जो है अनादि निधन है। अब इसको पंच परमेष्टि मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परम पद में स्थित है, जिन्हें राजा महाराजा सेठ साहूकार आदि नमस्कार करते हैं। तो ये परम यानी श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, महान है, तो ये इन्हें सभी लोग नमस्कार करते हैं। और भाषा की दृष्टि से इसको लिपिबद्ध जो हमने बताया, तो सबसे पहले पुष्पदंत भूतबली महाराज ने इसको सठखंडा आगम जो ग्रंथ है उसके मंगलाचरण में इसको लिखा। सबसे पहले नमोकार मंत्र उन्होंने लिपिबद्ध किया, फिर आगे उस ग्रंथ को लिखा। तो ऐसा ये नमोकार मंत्र है और ये सब श्रद्धा का खेल है। मंत्र जो होते हैं शक्ति तो उनमें अपार होती है। अब हम कितनी श्रद्धा से उस मंत्र को जपते हैं, कितनी श्रद्धा से, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा करते हैं, हम तुम्हें इसकी माला जपने का तरीका कल बताएंगे, क्योंकि आज समय हो गया आपका। तो कैसे जाप करते हैं और कैसे इसके क्या फायदे होते हैं, माला कितने प्रकार की जपी जाती है, कैसे जपते हैं, हाथ से जपने में, माला के जपने में क्या क्या होता है और क्या उसमें घटनाएं, मेरु जो है ये क्या है, इसको मेरु तो कहते हैं मगर इसकी घटना किसी लोगों को मालूम नहीं है। तो वो अपन सारी चर्चाएं करेंगे और ये मात्राएं बहुत अच्छे से याद कर लेना। नमो की 2 हो गई और अनंताड़म की 8 हो गई और नमो सिद्धाड़म की 9, नमो आयरियाड़म की 11 और नमो बज्झाय अणम की 12 और नमो लोहे सप्त साउणम की 15। ऐसे सभी मिलाकर के 58 हो जाती हैं, यानी 58 मात्राएं हो जाती हैं। और ये मंत्र प्राकृत भाषा में है और इसमें जो 35 अक्षर होते हैं, स्वर जो होते हैं वो 34 स्वर होते हैं। क्योंकि मंत्र शास्त्र के अनुसार, हाँ एक और इसमें विशेषता बता दूं, मंत्र जो है अगर अपन अरिहंताणम की मात्रा जोड़ेंगे तो उसकी मात्रा भी 11 ही होगी। अभी आप कह सकते हैं कि उसमें री की मात्रा लगी हुई है, तो वो कहते हैं मंत्र शास्त्र जो होते हैं उसके अनुसार अरिहंताणम के भी आकार लोप हो जाता है। व्याकरण का विषय है, तो जब उसको व्याख्या करते तो आका उसमें लोप हो जाता है, इसलिए उसकी मात्रा भी 11 ही मानी जाती है। और इस मंत्र के संबंध में अगर कोई को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज आएंगे, हमें 3 अर्थ होते हैं इसके, अरिहंताणम, अरहंताणम और अरुहंताणम। हम इनकी व्याख्या पहले कर चुके हैं। तो ये मंत्र के बहुत सारे नाम हैं, हमने बताए थे आपको। नमोकार मंत्र भी कहते हैं, मूल मंत्र भी कहते हैं, अपराजित मंत्र भी कहते हैं, महामंत्र भी कहते हैं, अनादि निधन मंत्र कहते हैं, मंगल मंत्र भी कहते हैं, सर्व सिद्धिदायक मंत्र भी कहते हैं। और भी लोगों ने वर्तमान में मृत्युंजयी मंत्र भी कर दिया, पंच नमस्कार मंत्र कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, विश्व शांति महामंत्र भी कहते हैं, अनेक अनेक प्रकार से नाम हम इनके रख सकते हैं। तो ये महामंत्र बहुत पवित्र है, इसकी श्रद्धा चाहिए। आज भी नमोकार मंत्र में वही ताकत है जो चतुर्थ काल में थी, बस हमारा कंसंट्रेशन डाउन होता जा रहा है, हमारी एकाग्रता कम होती चली जा रही है। और आज भी बड़े बड़े ध्यान करने वाले हैं, एकाग्रता वाले। एक अमेरिका के अंदर एक बालिका थी, छोटी सी बालिका थी, और उसके पास इतना कंसंट्रेशन था कि एक बहुत बड़ी मशीन के सामने उसे बिठाया जाता था
और वो उसे बैठ करके उसको कंसंट्रेशन से उसको खींचना चाहती थी अपनी शक्ति से। तो कहते एक सूट वो मशीन खिसक जाती थी और हजारों की तादाद में लोग बैठे रहते थे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट नाप तोल होती थी उसकी, और वो अपनी एकाग्रता बनाती थी, इतनी एकाग्रता बनाती थी, उसके जब सपोर्टर लोग ज्यादा होते थे तो उसका 4-5 पाउंड वजन बढ़ जाता था, और जब उसके विरोधी लोग बैठे रहते थे तो वो बहुत उसको टाइम लगता था और कई घंटों में वो उसको आगे खींच पाती थी अपनी शक्ति के माध्यम से, यानी मानसिक शक्ति के माध्यम से, तो उसका 8 पाउंड वजन कम हो जाता था। तो कंसंट्रेशन तो आज भी है, मगर हम इतने चंचल हो गए हैं तो हमारा मन माला में नहीं लगता। अगर एक मक्खी मच्छर उड़ जाए तो माला ही को हंटर बना दे, माले से ही मक्खी उड़ा दी, है ना। तो इसलिए इस मंत्र की शक्तियां हमें एहसास नहीं होती। अमेरिका के अंदर एक कोई मुस्लिम व्यक्ति था और वो नमोकार मंत्र से ही झाड़ा फूकी करता था। कोई जैन था भारतीय, अब वो वहां सर्विस करता था, तो उसके बेटे वो बीमार, बुखार आदि हो गया, तो किसी ने कहा कि यार बाबा है उसके यहाँ चले जाओ, तो चला गया। तो उसने एक ताबीज बना के दे दिया और $1000 उससे ले लिए। अब वहां पे 1000 हुआ, अब वो तो भारतीय था, उसकी तो जान निकल गई, तो 70,000 रुपए चले गए हमारे तो भारत के। अब वो तो घबरा गया, और नारू कारू होते हैं भारत के लोग, तो उन्होंने उस ताबीज को खोल दिया। अब खोला तो उसमें उर्दू में नमो का मंत्र लिखा हुआ था, 5 लाइनें लिखी थी उर्दू में। उसने कहा यार ये तो उर्दू लिखी है, पता नहीं क्या है। तो अपने वो ऑफिस में उसने अपने दोस्त से कहा, वो मुसलमान था, उसने लिखा। अरे बोले तो भैया इसमें तो तुम जैनियों का मंत्र लिखा है, ये नमोकार मंत्र लिखा है, और ये तो हमारे बच्चे जानते हैं। और ठग लिया उसने हमें। और वो उसके पास गए, बोले भाई साहब आपने $1000 ले लिए, ये तो हम जानते हैं, हमारी तो मम्मी घुटी में पिलाया हमको। तो उसने कहा तू जैन है? बोले हाँ। बोले निकल जा मेरे यहाँ से। बोले क्यों? बोले तुझे अपने मंत्र में श्रद्धा नहीं है और तू मेरे मंत्र का अपमान कर रहा है। मैं इसके ऊपर इतनी श्रद्धा रखता हूँ जिसका कोई हिसाब, और मैं इसी से लोगों को ठीक करता हूँ। हट जा। और उसको धक्के मार कर उसको निकाल दिया, उसके $1000 फेंक दिया, उठा यहाँ से। बोले तू जैन होकर के तुझे श्रद्धा नहीं। तो आज हमारी श्रद्धाएं दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। हम यहाँ वहाँ झाड़ा लगवाने चले जाते हैं, कभी कुछ कराने चले जाते हैं, तो ये सब हमारे मंत्र का अपमान है। और बताओ अच्छा, तुम्हारा बेटा अगर पड़ोसी के यहाँ कहे मुझे भूख लगी है रोटी दे दो, तुम्हें कैसा लगेगा? कि हमारे घर में खाना नहीं है? बेवकूफ, तो उनके यहाँ क्यों गया खाना खाने? हमारे यहाँ रूखी सूखी मिलती, मगर मिलती तो तू बदनामी कराएगा। अब एक चाटा और मारे, बेशर्म कहेगा। उसी प्रकार तो दुनिया में क्यों भटक रहा है? तेरे धर्म में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, तो क्यों जा रहा है? ये अपन को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जैन दर्शन की शक्ति अलौकिक है, जिसको यहाँ नहीं मिला उसको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। और आप देख लो, जैन संपन्न है या अन्य व्यक्ति संपन्न है, आप बना लो। मान लो किसी भी समाज के 100 व्यक्ति 500 व्यक्ति ले लो, और तुम अपने समाज के 500 ले लो, देख लो कौन संपन्न होता है, कौन साफ सुथरा रहता है, किसका घर साफ सुथरा रहता है, हमारा खान पान कितना अच्छा होता है। तो हम क्यों भटके फिर यहाँ वहां जाए क्यों? और जिसको विश्वास नहीं होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जहां तुम जाओगे वो कहेगा जब अपने बाप का नहीं हुआ, जिस कुल में ये पैदा हुआ है उसका नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या होगा? वो भी एक लात मारेगा भाग यहाँ से। तो हमारी जिंदगी, एक बार एक जोक सुना दो। एक नाव में बहुत सारे लोग जा रहे थे, मुसलमान भाई भी थे, सिंधी भाई भी थे, जैन भी थे, वैष्णव भी थे, सभी जाति के लोग थे। और नाव चल रही थी समुद्र में, बहुत गहरा समुद्र था। अब मल्लाई ने दूरबीन लगा करके देखा और कहा कि भाई
बहुत भयंकर आंधी तूफान आने वाला है। सब अपने अपने भगवान को याद कर लो, सब अपने अपने भगवान को याद करो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, नाव डूब सकती है। मुसलमान भाई ने अपना कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ताली तकबीर अल्लाहु अकबर, और अल्लाह ताला आए और उसको निकाल करके ले। यीशु था, उसने कहा ओ माय गॉड, यीशु आई, यीशु उसे निकाल करके ले गए। किसी ने अपना गायत्री मंत्र पढ़ा और सबने अपना अपना पढ़ा। अब एक व्यक्ति जैन तो कहता है कि हमारे भगवान तो आएंगे नहीं, मैं तो अपना नमो का मंत्र पढ़ता हूँ। और उसने बड़ी श्रद्धा से नमो का मंत्र पढ़ा, तो एक स्वर्गीय देवता आया और उनको निकाल करके ले गया। अब एक भाई था, वो 17 जगह माथा टेकता था। तो अब वो कहता है रामचंद्र जी मेरी रक्षा करो। रामचंद्र जी आने लगे, बोले नहीं 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 लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी। तो रामचंद्र जी लौट गए, लक्ष्मण जी आने लगे, बोले नहीं 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 काली कलकत्ते वाली। तो काली कलकत्ते वाली आ गई, कहता नहीं 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 दुर्गा जी दुर्गा जी दुर्गा जी। तो काली जी लौट गई। ऐसे करते करते फिर कहता शंकर जी आ गए, और वो आए, बोले नहीं 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 शंकर भगवान के पुत्र गणेश भगवान आकर के मेरी रक्षा करो। अब शंकर जी लौट गए, गणेश जी आने लगे। तो गणेश जी कहते हैं बेवकूफ को मजा सिखाऊंगा, ये एक बाप का नहीं है, ये तो 17 को बुलाता है, सबकी इंसल्ट करता है। और बस गणेश जी आए और नाचने लगे। तो कहता है मैं बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। बोले बेटा वो दिन याद कर अनंत चतुर्दशी का, जब तुम सब मिल करके मुझे डुबोते थे और तुम नाचते थे, आज तू डूब रहा है इसलिए मैं नाच रहा हूं, क्योंकि तू सगा किसी का नहीं है। तो ऐसे ही जैनियों की दशा होगी। अगर जैनी 17 जगह अपना मस्तक झुकाएगा तो उसकी भी एक दशा होगी, उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए एक पे वहीं मरेंगे वहीं जिएंगे, कुछ भी हो। फिर देखो इसका चमत्कार, क्योंकि धर्म भी परीक्षा लेता है। हम 7-6 महीने अभिषेक पूजन करते हैं, परेशान रहते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, हमने कर तो ली पूजन, पप्पू के पापा रोज तो अभिषेक करने जाते थे, कुछ तो नहीं मिला उन्हें। अरे तूने कर्जा इतना लेकर के रखा है कि तू जो पुण्य रूपी धन कमा रहा है वो ब्याज में जा रहा है। जैसे एक आदमी लोन बहुत ले ले और कमाई तो बहुत हो रही है उसको, मगर ब्याज चुकाने में जा रहा है। तो ऐसा ही पूर्व जन्म में अपन ने ऐसे पाप कर्म किए हैं और इतना कर्म आता है, तो वो हम पुण्य तो कर रहे हैं वर्तमान में, मगर वो पुण्य हमारा ब्याज चुकने में जैसे वो कमाई जा रही है, ऐसे ही वो पुण्य उसमें चला जा रहा है। इसलिए डरो मत, आज नहीं कल कर्ज चुक जाएगा और हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। लगे रहो, मन में श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तुम हो। हे जिनवाणी भारती तोज भोजन में, जो देव शरणागए सो पावे सुचे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निबन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। 9 बार 9 बार।